चलो भाई, है ना। चलो भाई शुरू करते हैं ना क्लास आज की, फिर से एक बार है। देखो, समाकलन की विधियां, समाकलन की विधियां, यही तो है। चलो देखो, लास्ट क्लास में तुम लोगों ने ये क्या था, है ना, कि मान लो अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ है साइन एक्स, क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स, और हम तुमसे कहें कि बताओ साइन एक्स का समाकलन क्या होगा, तो तुम लोग बड़े प्यार से बोलते हो ना, माइनस कोस एक्स प्लस सी। हो गया था, यानी कि 7.1 में ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे बहुत सारे, आपने कर लिया, ठीक है ना। वहां पर था क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। अब अगर तुमको मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एडवांस कर दूं, मतलब कुछ ऐसा, देखो था, ठीक है ना। मान लो आपसे मैंने कहा साइन 2x का बताओ समाकलन क्या होगा, है कि नहीं। साइन 2x का बताओ समाकलन क्या होगा। तो जब आप डिफरेंशिएशन करते थे, देखो ध्यान सुनना ध्यान से, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा y इक्वल टू साइन 2x है ना, और तुम्हें करना है इसका डेरिवेटिव, यानी कि डिफरेंशिएशन, अवकलन। तो तुम क्या करते थे, dy बाय dx, है ना, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप इसको मन में क्या मान लेते थे, बताओ, x। आप इसको x को, है ना, जो 2x है इसे हम लोग मन में मान लेते हैं, और आप लोग क्या करते हो, x मान लेते हो। तो आपने मन में इसको जैसे x माना, साइन x बन गया, और साइन x का क्या होता है, कोस x। तो आप लिखते थे कोस x, x जिसको माना होता था हम उसको यहाँ पे लिखते थे, और जिसको x माना था उसका हम लोग दोबारा करते थे अवकलन, है ना, 2x का फिर से करना है। तो फाइनली इसका अवकलन क्या था, 2x का होता है 2, और कोस 2x, है ना, ये था अवकलन। और इसी नियम को हमने कहा था श्रृंखलन नियम, बोल कहा था ना, श्रृंखलन, या फिर तुम कह सकते हो चेन रूल, है ना, ये तुमने बोला था। लेकिन ये था किसमें, अवकलन में। लेकिन अब मेरे पास अवकलन थोड़ी है, अब मेरे पास समाकलन है ना, नहीं, समाकलन है। तो समाकलन के अंदर ऐसा कोई नियम आता है नहीं, ना तो श्रृंखलन नियम आता है, ठीक है ना ही u इंटू वी वाला नियम आता है, और ना ही इसमें u अपॉन v, ऐसा कोई नियम यहाँ पर नहीं आता, ठीक है ना। तो इसका समाकलन कैसे किया जाए, जो आपको तुमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसको मन में यहाँ पर x भी नहीं मान सकते, ऐसे भी नहीं कर सकते। फिर मेरे माइंड में एक चीज आया, एक चीज ये आता है मेरे माइंड में कि जो 2x लिखा हुआ है, हम यहाँ पर 2x का फॉर्मूला खोल सकते हैं, कौन सा, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अगर फॉर्मूला खोल लिया तो अभी देखो इंटू में आ गया, इंटू में नहीं आ गया। अब इंटू वाला यानी कि u इंटू वी वाला फॉर्मूला वहां तो होता है डिफरेंशिएशन में, लेकिन समाकलन में नहीं होता, इंटीग्रेशन में। अब ये भी नहीं लगा सकते। तो इन्हीं टाइप की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अब अलग अलग मेथड्स आएंगे, ठीक है। उसमें ये बताएंगे कि भाई समाकलन आप कैसे करोगे, ठीक है ना। तो हमारे पास कई सारी विधियां हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को जो हेडिंग डालना है वो ये डालना है कि समाकलन की विधियां, समाकलन की विधियां, वो विधि कौन कौन सी है, यानी कि आप कह सकते हो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। कौन कौन से मेथड हैं, सबसे पहला और जोरदार मेथड है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी है, सबसे पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। इसे हम लोग प्यार से अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास में है उसका नाम कौन सा है, बताओ, पता किसी को। इसके बाद इसमें आपका आता है, हाँ, नहीं नहीं, आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन, ठीक है ना। आंशिक, आंशिक भिन्नों में कुछ चीजें कट भी गई है, ठीक है ना। आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा, वियोजन द्वारा समाकलन, ठीक है ना, समाकलन। हम उसको बोलेंगे चल करके आगे पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना। आंशिक भिन्नों का मतलब होता है, अंग्रेजी में कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना।
वो यहाँ पर बातें होंगी कुछ। तीसरा हमारे पास में आता है खंडस विधि। क्या आता है? खंडस विधि। अच्छा, इस पे तुमको विजिबल नहीं हो रहा है क्या? कोई बात नहीं है ना। देखो हम इसे बोल लेते हैं खंडस, ठीक है ना, खंडस विधि, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम लोग ने जो यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड जो था ये मेथड्स, हम इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय, आपकी ना मर्जी है, अंग्रेजी में लिखो या मत लिखो, ठीक है ना, बस पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना, आंशिक भिन्नों में चेंज करना पड़ता है पहले। और लास्ट में आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यानी कि खंडस विधि से आप लोग कैसे करोगे समाकलन, ठीक। चलो, बहुत इजी मेथड, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें यही पढ़ना है। देखो जैसे कि ना आपको मैंने जब समझाया था डिफरेंशिएशन अवकलन, वहां मैंने आपको सिखाया था श्रृंखलन नियम, सिखाया था ना। और आपने जब ये सीखा था शुरू में, फिर आगे जितने भी हुए डिफरेंशिएशन, क्या कहीं ये यूज होना बंद हुआ? नहीं ना, ये हर जगह यूज हुआ ना, चाहे तुमने कोई सा भी करा डिफरेंशिएशन, उसमें उस सब में श्रृंखलन नियम यानी कि चेन रूल यूज हुआ ना सब में। ऐसे ही जो तुम अब यहाँ सीखोगे ये वाला मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि, ये सब में यूज होगा। जितना इंटीग्रेशन आता है उन सब में कहीं भी ये यूज हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए पहले आपको ये सिखाया गया है। समझ में बात आया? तो बस हम उसी को अपना सीखने जा रहे हैं। देखो बहुत आसान है। पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे छोटे छोटे, ठीक है ना, फिर थोड़े बड़े करेंगे। सबसे पहले आता है प्रतिस्थापन विधि से समाकलन, है ना, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या होगा ध्यान से समझना, जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता है ना वो नहीं कर सकता इससे आगे। डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन आना जरूरी है। उसी क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कौन सा जो मैंने लिया था, साइन 2x, साइन 2x का तुम्हें करना है समाकलन x के सापेक्ष, ठीक है लल्ला, x के सापेक्ष समाकलन करना है, ठीक है, साइन 2x का। यहां पे टी पुट करेंगे, ठीक है ना, टी पुट करेंगे, ठीक है। देखो हम यहाँ पे इसका नहीं कर सकते ना, तुम जैसे पहले मानते थे x मन में, अब हम लोग यहाँ पर मानेंगे t, क्या मानेंगे? t मानेंगे। तो लिखेंगे माना कि, मान लिया, यहां लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, t बराबर 2x, क्या लिखा? 2x, ठीक है, लिखेंगे मेरे, क्योंकि ना देखो साइन 2x का तो मेरे पास होता ही नहीं कुछ भी, साइन 2x का समाकलन कहाँ होता है? नहीं होता ना। तो ये जो 2x आ रहा है फालतू, इसको t मान लेंगे। यहाँ पर 3x आ सकता है, हो सकता है कि यहाँ पर ऐसा लिखा हो साइन 5x स्क्वायर प्लस 7x ना, ऐसा लिखा हो, तो इस पूरे को t मान लेते, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कंडीशन पे, आगे कैसे t मानेंगे कैसे t नहीं मानेंगे वो तुमको आएगा प्रैक्टिस से, ठीक है ना, जब मैं तुमको सिखाऊंगा। देखो अब हमने यहाँ पर क्या किया, साइन x का मुझे पता है क्या होता है, साइन 2x का नहीं पता, तो 2x हम लोग t मान लेंगे, t मान लिया। अब कर देंगे इसका अवकलन, क्या कर देंगे? देखो तो हम लोग क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। देखो अगर हम लोग लिखेंगे t का x के सापेक्ष अवकलन, तो क्या लिखेंगे, dt अपॉन dx लिखेंगे ना। आप जब करते थे y का, जब आप y का करते थे x के सापेक्ष, तो dy बाई dx लिख रहे थे ना, याद आया? ऐसे ही हम लोग जब t का लिखेंगे, t का लिखेंगे सापेक्ष किसके, x के अवकलन, तो क्या लिखेंगे, dt अपॉन dx। तो क्या होगा, देखो x के सापेक्ष यहाँ पर 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। इसमें देखो ध्यान से dx है ना, तो हम यहाँ से dx का मान निकालेंगे, कौन सा मान निकालेंगे? देखो तो dx का मान क्या हो जाएगा, देखो dx यहाँ पे आ जाएगा इधर,
यहाँ डी टी पहले से था ना, देखो ध्यान से, यहाँ डी टी पहले से ही है, ये रहा वो डी टी, जो बटे में था dx वो कहाँ जाएगा, 2 के पास, और 2 कहाँ जाएगा इसके बटे में। नहीं समझ में आई बात, नहीं आया, क्यों नहीं आया, फिर देखो भाई t लिखा हुआ है, तो dt इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 2x का 2 हो जाएगा, x के सापेक्ष सब लोग कर रहे हो ना, हम लोग x के सापेक्ष कर रहे हैं इसका अवकलन, तो x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 बन जाए 2 हो गया, और यहाँ पर क्या लिखेंगे dx, क्या लिखेंगे, ये dx कहाँ से आया, जो इसके बटे में था ना dx, गुना में गया इधर भाग से, कहाँ गया भाग से, नहीं आई भेजे में, मैंने तुमसे क्या कहा, जब हम लोग किसी y का करते हैं अवकलन x के सापेक्ष, तो आप लोग लिखते हो dy अपॉन dx, मान लो यहाँ पे 4 है, अब ये भाग में ना इधर, अरे भाग में कि नहीं है, तो हम लोग क्या, देखो हम लोग क्या लिखेंगे, dy इक्वल टू 4 dx, अरे लिखेंगे नहीं लिखेंगे, लिख दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। इसी प्रकार से मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर मुझे dx का मान चाहिए, कौन सा मान चाहिए, तो यहाँ पर dx है ना, अब ये तुम ये छोड़ दो, ठीक है, अब देखो आगे, इतना आगे तुमको क्यों नहीं आ गया, बस यहाँ देखो ध्यान से, ये तुमको यहाँ करना है, इसके बाद का स्टेप आपको इसके नीचे करना है, ठीक है ना, ये ना साइड में कर देना है तरी, या तुम इसके नीचे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, साइन 2x आपने क्या माना हुआ है, t, क्या t है ना, और यहां पर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ कौन है dx, यहां पर कौन है, यार ध्यान से ध्यान से, ये t के रूप में है और ये x के रूप में है, अच्छा लग रहा है को देखने में, जो यहां होता है वो यहां पे होता है ना, तो हम यहां से dx का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्या होगा बताओ dx का मान, हाँ अपॉन 2 आएगा ना, तो जो कह रहा था पहले कि नहीं आया समझ में, वो अब तेरे को आ जाएगा, तो dt अपॉन 2 नहीं आ जाएगा, dx इक्वल टू हो गया ना, तो क्या हुआ देख, अब यहां पर साइन t हो गया, नहीं हो गया, अरे बोल, और यहां पर क्या लिखूं, 1/2 और dt, dx के स्थान पे आ गया, अब देख जिसका समाकलन होना है वो भी t के रूप में है, और जिसके सापेक्ष होना है वो भी t के रूप में है, ये दोनों सेम होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पर t यहाँ पर x है, तो 1/2 तो बटे में है, बाहर कर लेंगे, अच्छा राशि है ना 1/2, तो कौन बचा बताओ, साइन t बचा, और dt बच गया, नहीं बचा, और 1/2 साइन t का बताओ कितना होता है, माइनस कोस t, माइनस कोस t होता है नहीं होता है, और ये प्लस में c, अब t जो था शुरू में वो यहां रख देंगे 2x, पेज में घुस गया, तो देखो लिख लो है ना, तो 1 ये भेजे में आया कि नहीं आया, है ना, फटाफट छाप लो इसको, ठीक है, अभी और क्वेश्चन लूंगा ना तब तुम्हें भेजे और आएगा समझ में, और क्वेश्चन लूंगा तो और आ जाएगा भैया ना, चीजें आसान आसान चीज है ना, हार्ड बिल्कुल भी चीजें नहीं है, छापो फटाफट से, कोस 2x आएगा, तुम t कह रहे हो, t का मान क्या था 2x, यहां रख दिया, ठीक है ना, वही तो बताया मैंने कि जो हम लोगों ने t माना था ना, वापस यहाँ मान धर देंगे हम लोग ला करके, t का मान वही, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, करो कॉपी जल्दी से, देख रल्ला, अरे आगे देखवाऊं तुम्हें, देखो, अच्छा एक चीज और हम गौर करो, तुम्हें इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा, छोटा सा ट्रिक है इसका, ठीक है ना, हर जगह काम नहीं आता लेकिन यहाँ पे काम आ जाता है, मान लो अगर मुझसे कोई पूछेगा, देखो कि बताओ भाई साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2x का इंटीग्रेशन, तो हम इसका आंसर केवल एक लाइन में दे सकते हैं बिना टी पुट करे, देखो इसको मान लो मन में x, क्या मान लो मन में x, तो क्या होता है साइन x का इंटीग्रेशन कोस x, माइनस का है ना, x माना किसको 2x को, अब जिसको x माना उसका इसके बटे में अवकलन कर दो, 2x, तो कितना होगा उस 2x का अवकलन, प्लस ये देखो है ना वही आंसर, नहीं है, हाँ
एक्चुअली में क्या है ना, ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, लेकिन ये आंसर कैसा आया तो टी पुट करके आता है, ये भी कैसे आता है, लेकिन ये हर जगह लागू नहीं होता, हर जगह लागू। पहले तुम लोग जिसको टी मानते थे उसका अवकलन साथ में इनटू में करते थे ना, यहां समाकलन कर देंगे टी मान करके और बटे में उसका अवकलन कर देंगे उसके, ठीक है ना, लेकिन ये हर जगह काम नहीं आता। ये कहाँ का काम आता है, ये काम आता है यहाँ यहाँ। देखो मान लो अगर मुझे किसी ने कहा कि भाई मेरे पास क्या है, कोस 2x करो इंटीग्रेशन, क्या करो कोस 2x का, तो मुझे क्या करना होगा, देखो मानना पड़ेगा पहले कि नहीं, माना कि 2x इक्वल टू टी, 2x इक्वल टू, देखो पहले मैंने t इक्वल टू 2x लिखा था ना, तो तुम्हें वहां से क्या ज्ञात करना पड़ेगा था, dx का मान। अब देखो यहां पर मैं तुरंत कर दूंगा, x का कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा x का, और यहाँ क्या आएगा dt अपॉन dx, नहीं आ जाएगा। तो बताओ dx का मान क्या हो गया, 1/2 dt, नहीं हो गया। तो यहां पर देखो ध्यान से क्या जाएगा, कोस टी नहीं हो गया, और 1/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर dt आ जाएगा, अरे आगे dt। अब देख कोस टी का बताओ क्या होता है, समाकलन साइन टी हो गया प्लस सी, जिसको टी पुट किया तो उसका मान यहाँ वापस कर देंगे, टी का मान कितना देख 2x, नहीं है 2x प्लस सी, ये टी मान के हो गया। अब वो ट्रिक वाला मामला, ट्रिक में इसको मान लो क्या मन में, इसको मन में x मान लो, तो कोस टी हो जाएगा भाई, x मतलब t मान लो तुम, चलो ना x मान लो तो कोस x हो जाएगा, कोस x होता है कितना साइन x को माना, इसको जिसको माना उसका नीचे कर दो डिफरेंशिएशन, जिसको मन में x माना उसका कर दो डिफरेंशिएशन बटे में, ठीक है ना, प्लस सी आंसर आ गया, है कि नहीं, सेम टू सेम है ना। तो चीजें ना आसान होती है, मेथड उसका ये होता है, ठीक है ना, टी पुट करके पुट होता है, ठीक है ना, ठीक है, हो गया इतना, छाप फटाफट से, हाँ खत्म, एक लाइन में खत्म, एक लाइन में खत्म हो जाता है, ठीक है ना, नहीं झमेला, अगर 1 नंबर का है तो कर देना ऐसे, ठीक है ना, फटाफट से, 2 नंबर का है तो ऐसे, ये आया कैसे आंसर, टी पुट करके आता है, ठीक है ना, नियम वही है, लेकिन ऐसा फिट बैठता है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ भी तो तूने अवकलन ही किया था, यहाँ पर भी तो अवकलन ही हुआ है बटे में, है ना, बस और कुछ नहीं, हो गया, छाप ले फटाफट से। देखो एक मेरे पास और, ऐसे 2 क्वेश्चन हो गया ना, ये तुम्हारा सेकंड हो गया, अभी मैं थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, ये सारे आसान है, टी पुट करने वाले क्वेश्चन सारे है। अगर मान लो मेरे पास, पहले मैं सबसे आसान क्वेश्चन ले रहा हूँ, अभी मैं हार्ड पे तो गया ही नहीं, मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लूंगा जो इजी होंगे करने के लिए। यहां लिखा हुआ है मान लो ax प्लस बी, और यहां लिखा हुआ है dx, क्या करना है, हाँ अब देखो, अब मैं टी पुट यहां पर नहीं कर रहा, ठीक है ना, फिलहाल फटाक से हो जाएगा। हमने क्या किया, इसको मन में x मान लिया, तो साइन x इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस x, x माना किसको ax प्लस b को, प्लस c, जिसको x माना उसको बटे में करना है अवकलन, ax प्लस b का अवकलन कितना होगा, बोलो a होगा, ठीक है ना, आंसर हो गया। हाँ तो इसका अवकलन कितना, 1/a माइनस का, ठीक है ना, और यहाँ पर कोस ax प्लस b, ठीक है ना, अब हाँ प्लस सी, हाँ प्लस सी पक्का लगाना है। अब जैसे ना तुमको मैंने कहा था 7.1 का शुरू के 6 क्वेश्चन छोड़ दो, कहा था ना, वो अब नहीं हो जाएगा तुम सारे, ठीक है ना, हाँ खैर वहां पर ना 7.1 में 1 से 6 में कॉन्सेप्ट कोई और लगाना है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे काम का नहीं, ठीक है ना, हाँ हाँ तो 1 लिखा तो है, यहाँ यही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कर दो, यहाँ तक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में ना, सिंपल लग रहा है, अच्छा ये नहीं, अच्छा ये लग रहा है भैया देखने में, देखो ध्यान से, वो सबको ना पता नहीं कौन किसको अच्छा लगता है ना, वो डिपेंड करता है उसके नेचर पे, हमको ये अच्छा लग रहा है, तेरे को ये अच्छा लग रहा है कि नहीं, चलो छाप लो बराबर से,
हो गया। तू समझता नहीं बेटा, ध्यान रखियो, जब समझाऊं तो समझो। उतारने का समय तुम्हें देता तो हूँ, लेता रहा ना समय, लिखते रहो से। हो गया बच्चा, खत्म 2 लाइन में भाई, तुम खत्म कर दोगे सही। देखो एक क्वेश्चन ये वाला था हमारे पास में ना, e की पावर 2x dx, क्वेश्चन नंबर 6 था 7.1 में, किसमें? हाँ तुमको क्वेश्चन याद नहीं रहता, मुझे क्वेश्चन याद रहता है मेरे को ना। अरे रहता है, हर साल तो यही रहता है, हर साल। तूने तो पूछा था 6 क्वेश्चन। देखो अब इसको मान लो मन में x, क्या मान लो मन में? तो e की पावर x बन जाएगा, e की पावर x का समाकलन क्या होगा? e की पावर x हो, x माना किसको? 2x को, जिसको माना उसको कर दो अवकलन प्लस c, है ना? है तो e की पावर 2x 1/2, ठीक है ना, प्लस c। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना, आसान से हो गया। अच्छा ये हुआ कैसे? ये t पुट करके हुआ। देखो मैंने 2x को t मान लिया, क्या मान लिया? तो 2dx इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है ना? तो dx इक्वल टू क्या होगा? dt/2। तो ठीक है, देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पर फास्ट करा है थोड़ा सा, जो dx बटे मारा था ना इसके, वो यहाँ मैंने साथ में रख दिया, ठीक है ना? समझा रहे तू? अब 2 हो गया, dx हो गया और dt, तो बटे में ये dx का मान क्या हो गया? dt/2। तो वहां पर क्या हुआ देखो, e की पावर t हो गया, dx के स्थान पर कौन आ गया? 1/2, और ये dt 1/2 बाहर पहुंच गया, e की पावर t हो गया और ये dt हो गया। बताओ e की पावर t का क्या होगा? t के सापेक्ष समाकलन t होगा ना, प्लस c। t माना था किसको मैंने? 2x को, तो 1/2 e की पावर 2x। अब देखो इतना लंबा करेंगे बैठ करके, नू नहीं कर देंगे उधर चुटकियों में, क्यों चाचा? समझ में आ रहा है? समाकलन आसान होता है, बहुत ज्यादा आसान है। चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन है, जितने में लोग टी मानेंगे तुम यहाँ कर दो सही डायरेक्ट ना फटाफट से, लेकिन ये सब में नहीं लगता। जैसे यहाँ, जैसे देखो यहाँ पे, अब देख जैसे यहाँ पर आ गया, यहाँ लिखा हुआ है साइन एक्स साइन, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर और ये dx। अब ये करना है समाकलन, क्या करना है इसका? अब तुम्हें यहाँ पर ना थोड़ा सा मैं एडवांस लेके जा रहा हूँ टी पुट करने में, है ना? अभी तक तो तुमको मैंने टीजर दिखाया था, अब ट्रेलर दिखा रहा हूँ। पहले टीजर आता है, फिर आता है ट्रेलर, फिर आता है पूरी फिल्म। तो अब तुम देखो ट्रेलर, अभी तक था टीजर, ओनली पोस्टर आया था ना, मतलब बेसिक था, बिल्कुल बेसिक था। अब यहाँ पर क्या देख, अब हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो अब u और v इसमें तो लगता नहीं है कि नहीं, और ना इसमें लगता है श्रृंखलन का नियम। तो हमको यहाँ पे देखना यह है कि अगर मैं किसको टी पुट करूं तो क्या बन रहा है। अगर मैं इसको टी पुट कर दूं एक्स स्क्वायर को, अबे भाई ये बात मैं कल से बोल रहा हूं, अभी मैंने 4 बार बोल दिया कि u अपॉन v, u इंटू v यहाँ नहीं लगता भाई, मैंने बोला नहीं अभी तक? और अभी भी मैंने कहा कि u इंटू v, ऐसा नहीं होता, यहाँ पे कोई नियम ऐसा नहीं है, ना u इंटू v लगेगा, ठीक है ना? इसका करेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसका छोड़ेंगे, इसको करेंगे ना, वो यहाँ पे नहीं लगेगा। उसी को कहते हैं u इंटू v नियम, गुणनफल वाला नियम, फलन होगा, बोलते हैं ना, ठीक है? अब देखो तो यहाँ पर वो नहीं लगेगा। अब हमें क्या देखना है कि इसमें किसको टी पुट किया जाए कि कुछ बने। मैंने मन में क्या सोचा, पहले मेरी बात सुनो यार, अपनी मत बोलो, है ना? देखो क्योंकि तुम पहली बार सीख रहे हो ना, तो मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, मानेंगे या नहीं मानेंगे वो तुम्हारे काम नहीं है, ठीक है ना? देखो अब यहाँ पर मेरे को देखना ये है कि किसको टी पुट किया जाए। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर यहाँ पर इसको मैं टी पुट कर दूं, किसको? एक्स स्क्वायर को, नहीं तो बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x नहीं होगा? अब अगर मान लो 2x है, तो यहाँ dx इक्वल टू dt बन जाएगा। फिर अगर मैं इसको टी पुट करूं, अगर मैं एक्स स्क्वायर को क्या पुट करूं? टी, अगर मैं मन में कर रहा हूं सब कुछ ये, अगर मैं t इक्वल टू पुट कर दूं क्या? एक्स स्क्वायर, है ना, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी पुट कर दूं, है ना? तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है? अवकलन,
2x, यहाँ लगा देंगे dx इक्वल टू dt। दिक्कत तो नहीं? ये dx कहाँ से आ गया? ये नीचे वाला आ गया इसके, ठीक है ना। तो अब देख ध्यान से, अगर मैं 2x को यहीं छोड़ दूं और यहाँ छोड़ू dx को, तो क्या हो जाएगा? 1/2, ये जो बट्टे में पहुंच जाएगा अंदर, ये भेजा में घुसा। देख x dx, x इक्वल टू ये है, नहीं है? देख यहाँ पर भी x dx इक्वल टू ये बन जाएगा, और यहाँ पर t आ गया, तो क्या बनेगा? साइन t नहीं बन जाएगा? और साइन t का संभव है अवकलन करना। साइन t का क्या होता है? माइनस कोस t। भेजे में नहीं घुसा? देखो मैंने इसको x माना मन में, तो t माना इसको, तो जब मैंने इसका अवकलन किया तो बना 2x dx इक्वल टू dt। अगर मैं 2 को इधर भेज दूं बटे में, अब तुम्हें थोड़ा सा अपने दिमाग को और सोचने लायक बनाना पड़ेगा। तुम्हें ना क्वेश्चन को देखते ही 2 स्टेप तक आगे सोचना पड़ेगा। अरे बोल मत बीच में से, तो वो है नहीं बोलने लायक ना, तो बोल मत। देखो मैं क्या कह रहा हूं, इसको मैंने मन में x माना, मतलब इसको मैंने t माना, t मान लिया, तो तुमको क्वेश्चन देखते ही तुम जिसको t मानोगे ना, तुम्हें इतना तो काबिल होना पड़ेगा 12th के बच्चों को कि हम इस सवाल को टी पुट करते ही इसके 2 स्टेप आगे तक मन में कर लें अवकलन। कम से कम क्या कर लें? अब मैंने मन में कर लिया, एक्स स्क्वायर बराबर टी पुट किया मैंने, तो मैंने देखा कि एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और 2 इधर भेज दूंगा बट्टे में, तो x dx बनेगा। देखो यहाँ पे आ रहा है x dx, नहीं आ रहा है? और मैं अगर एक्स स्क्वायर को t मान लूंगा, तो t यहाँ पे आ गया, साइन t बन गया। ये सब मन में चल रहा है, और 12th के बच्चों के मन में चलना भी चाहिए, ठीक है ना। तो क्या हुआ? टी पुट करके सवाल होगा, ये सॉल्व है ना। अब हम यहाँ पर वो नहीं कर सकते पिछला वाला कि इसको मन में टी मान लेंगे, बटे में क्या होगा इसका अवकलन। कहाँ करना? यहाँ करूँगा ना, फिर ये अच्छा नहीं लग रहा, उसको वहां भेजेंगे नहीं ना। देखो ये एक्चुअली इस सवाल का वो है, क्या कहते हैं, जो टी पुट करते हैं ना, तो ये यहीं लिखा जाएगा ये, ठीक है ना। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखो तो अब क्या हो गया, x dx समान कितना है? 1/2 dt, और यहाँ साइन कितना हो गया? t 1/2, और ये dt। दिक्कत इसमें कोई? देखिए वैसा बन गया, आपसे पहले बना था ना। 1/2 बाहर कर लेंगे, 1/2 तो क्या बना? साइन t, और ये क्या बना? dt। अब बता साइन t का क्या होता है? माइनस कोस t, माइनस, तो यहाँ पर माइनस 1/2 बाहर हो गया, कोस t प्लस c हो गया। अब t का मान धर देंगे इसमें जो हमने रखा था शुरू में, माइनस 1/2 कोस x कहाँ गया? देख x dx का मान 1/2 dt है, तो x dx एक साथ है ना गया, उसके स्थान पे कौन? 1/2 dt। समझ में आया कि नहीं आया? तो माइनस 1/2, और ये कोस x के स्थान पे क्या लिखूं? एक्स स्क्वायर, क्या लिखूं? अपॉन कितना? प्लस सी, अपॉन कुछ नहीं ना, 1/2 था ही, प्लस सी आ गया, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इसको उसमें उस वाले मेथड से। क्या कहा मैंने तुमको? समाकलन करना है। क्या करना है? किसका? एक्स साइन स्क्वायर, एक्स साइन स्क्वायर एक्स, गलत बोल दिया मैंने, एक्स साइन एक्स स्क्वायर dx का। तो इसको मान लो मन में क्या? x मान लो, है ना। तो क्या होता है साइन x का? माइनस कोस x होता है ना, माइनस x लिख दिया मैंने, तो यहाँ x इंटू पहले से था। अब कर दो उसका नीचे डिफरेंशिएशन, जिसको x माना है, तो कितना आएगा? 2x, नहीं x मर गया, क्या बचा? माइनस कोस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो सेम सेम नहीं है दोनों, है ना, दोनों सेम सेम, ठीक है। लेकिन ये हर जगह लागू नहीं होता ना, इसमें लागू नहीं होता है, लेकिन गलत तरीके से कर दिया ना मैंने, मतलब कहीं कहीं लागू होता, कहीं नहीं होता, मतलब। तो ये छोड़, यहाँ से ध्यान से इधर, ये आ गया, ये साइन, ये क्या है? माइनस 1/2 है ना। साइन टी का अवकलन मैंने कहा था, सॉरी अवकलन नहीं, समाकलन याद करने का था मैंने। साइन टी का समाकलन होता है माइनस कोस टी, माइनस, तो 1/2 पहले से था, ये आ गया माइनस कोस टी। टी का मान कितना था? यहाँ रखा था मैंने एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, टी के स्थान पे प्लस सी। वो आपको समझ में नहीं है कि नहीं आया? हो गया ना।
अब हम लोग ना आगे बढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है ना। लेकिन देखो इसमें क्या है ना, ये ट्रिक सा बन जाता है ना, कि भाई इसको मान लो मन में एक्स मान लिया मन में, और एक्स मानने के बाद में क्या हुआ कि भाई आपने मान लिया एक्स पहले था, तो ये बन गया तुम्हारा कोस एक्स, सॉरी साइन एक्स बन गया। तो जब तुम्हारा एक्स मान के साइन एक्स क्या बन जाए, साइन एक्स बन जाएगा। साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स। एक्स माना किसको, एक्स स्क्वायर को, यहाँ स्क्वायर कर दो। जिसको एक्स माना उसका क्या करना है बटे में, अवकलन करना है। तो क्या बन गया 2x है ना, प्लस सी, यहाँ आएगा माइनस है ना, खत्म हो गया ये। तो माइनस कोस एक्स स्क्वायर बटे में 2 प्लस सी, ठीक है ना। ये खतरनाक सा इसका शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना। और ये क्या है उसका लॉन्ग मेथड, ठीक है, जो रियल मेथड है, जो रूल ये कहता है, ठीक है ना। बिना रूल का ये होता है कि आंसर आ जाता है, ठीक है। रूट वाला वो भी करके दिखाऊंगा ना, रूट वाला करूंगा, सब तरह क्वेश्चन करूंगा, पहले मैं आसान करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। नहीं आई समझ में बात, आ गई आ गया, जाओ छाप लिया इसको, छापो फटाफट, ठीक है ना। इतने में यहाँ अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मेरे पास ये है अगला, मुझे समाकलन करना है साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। ये क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी का, ये ठीक है, देख लेना एक बार। रूट में आ गया साहब, ठीक है ना। और ऐसा कभी नहीं आएगा कि रूट में केवल साइन एक्स ही मिलेगा, बट मिलेगा रूट भी, ठीक है ना। बाकी आगे आप देखते ना, देखते जाओ आगे चल करके, जो भी क्वेश्चन तुम्हें दिए हुए हैं 7.2 में, सब टी पुट करके होगा, ठीक है ना। हाँ सारे क्वेश्चन टी पुट करके होगा, ठीक है ना। दिख रहा है। अब देखो ध्यान से, अगर मेरे को यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन, ये मैं अगले पेज पे लिख दूं, देखो साइन अंडर रूट एक्स अपॉन रूट में एक्स, ठीक है ना, dx है, समाकलन करना है इसका भाई साहब। मुझसे बोला किसी ने करो समाकलन, मगर चलो कर देते हैं। देख ध्यान से फिर से एक बार, अब यहाँ पर बटे वाला आ गया तो मेरे पास u अपॉन v का तो यहाँ पर सूत्र नहीं होता, ठीक है। देख मैंने बोल दिया, फिर मत करना, बोला नहीं, ठीक है ना ठीक है भैया। अब मेरे को मन में ही सोचना है कि साइन रूट एक्स का, अब हम इसको एक्स मान नहीं सकते मन में, है ना। तो अगर मैं इसको टी पुट कर दूं, अगर मैं इसको टी पुट कर दूं, तो रूट एक्स का अवकलन, ये सब मैं क्या कर रहा हूं, दिमाग में जो मेरे चल रहा है, सवाल करते समय मन में चल रहा है। जब तुम सवाल करते हो घर बैठ करके, तो ये थोड़ी तुम किसी को बोलते हो, मन में सोचते हो ना। अब यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ, तो तुमको मन में सोच के बता रहा हूँ कि मैं घर पे अगर अकेला रहूंगा तो मन में कैसे सोचूंगा, है ना। देखो तो मैं सोच रहा हूं कि साइन रूट एक्स है, अगर मैं इसको मन में एक्स मान लूं, टी मान लेता हूं, क्या मान लूं, टी। अगर मैं रूट एक्स को टी मान लूं, तो रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ओ माय गॉड, यहाँ 1/रूट एक्स है, टू ही तो नहीं है, टू को उधर भेज देंगे, जैसे भी भेज दिया था मैंने, है ना। तो अगर मैं रूट एक्स को टी मान लूं, तो रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स, होता है ना। और 1/रूट एक्स dx कुछ ना कुछ बनेगा, है ना। तो यहाँ पर टी मानना पड़ेगा, किसको, रूट एक्स को, ठीक है भाई। रूट एक्स इक्वल टू टी मान लिया, मान लिया। अब रूट एक्स का अवकलन क्या होगा, 1/2 रूट एक्स, है ना। यहाँ पर dx इक्वल टू dt, जो dx बटे में आता है वो मैंने यहाँ लिख दिया एक ही साथ, एक स्टेप बचेगा, समय बचेगा। अब देखो 1/रूट एक्स dx, देखो यहाँ पे है ना 1/, बस 2 नहीं है, तो 2 नहीं, तो 2 उधर भेज देंगे साइड में। तो 2 क्या है, अचर राशि है ना, तो उसको भेज देंगे उधर, जो भी बचेगा अचर राशि। तो यहाँ पर क्या आया, रूट एक्स dx बराबर कितना, dt, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे ये लोग, है ना। अब क्या होता है ध्यान से, तो यहाँ पर क्या होगा, आपने रूट एक्स को टी माना है, साइन टी हो गया, है कि नहीं भाई। और देखो अगर तुम्हें कंफ्यूजन है कि कैसे हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/√x dx। नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते भाई, है ना। और इसका मान देखो क्या है ध्यान में, ये है, नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट ही यहाँ पे लिख देंगे इंटू 2 और ये dt, है ना। अब 2 बाहर कर देंगे, 2 तो अचर राशि, हाँ बताओ। पहले आपने रूट एक्स को ये मान लिया, रूट एक्स को मैंने टी माना, अब रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स, dx इक्वल टू बन गया dt। अब यहाँ पर 1/√x यहीं छोड़ दिया मैंने, 2 कहाँ गया, इधर इंटू में गया,
क्योंकि मैंने क्या देखा है क्वेश्चन में कि 1/√x है, 1 अपॉन इंटू में dx है, यहाँ भी तो भैया 1/√x dx है ना, तो 1/√x dx इक्वल टू 2 dt नहीं आएगा क्या, है ना। तो हम लोग क्या कर देंगे इसके स्थान पर, तो देखो यहाँ पर मैंने इसीलिए आपको लिख के दिखाया था। जो आपने x वाले करे हैं, तो आप उसे ना dt वाले में कर लो। हाँ हाँ, dt में कन्वर्ट करना पड़ता है ना उसको। अब मान लो अगर मैं यहाँ पर t में कर दूं कन्वर्ट, तो यह dx ही रहेगा, तो ऐसे समाकलन कैसे होगा, है ना। जिस फलन में है दिया हुआ फलन, मतलब जिस वेरिएबल में है, चर राशि में है, डी भी उसी चर में होना चाहिए। यहाँ पर अगर मान लो टी में है तो डी भी टी में होना चाहिए, ना कि डी एक्स में होना चाहिए। समझे तुम लोग, ये बात हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इंटू 2dt, कहाँ से आया 2dt, 1/√x dx के स्थान पे आया, ठीक है ना। और तुम्हें ऐसा कोई ना कोई दिया होगा क्वेश्चन में पक्का, जो पुट करने के बाद में ऐसा बन रहा होगा 100%, है ना। ये तुम्हें ध्यान देना है। तो 2 क्या है, 2 है हमारा अचर राशि, 2 क्या है हमारा, तो 2 बाहर से, तो 2 बाहर बच गया, तो क्या बचा साइन टी और ये dt नहीं बचा। अब देखो ध्यान से, साइन टी कितना आसान होता है अवकलन करना, और देखो ऐसे नहीं हो रहा था ना, ऐसे हाथ से ये लग रहा था, लेकिन क्या हुआ टी पुट करके हमारा सिंपल हो गया। तो 2 आ गया, साइन टी का क्या होता है माइनस कोस टी, है ना, इंटू माइनस कोस टी प्लस सी। अब टी का मान यहाँ पुट कर देंगे, वापस धर देंगे ना, तो माइनस बाहर कर लेते हैं, 2 कोस टी के स्थान पे कौन था √x प्लस, तो उसका समाकलन ये है। समझे आप लोग, नहीं समझ में आया, हाँ। ये लाइन में क्या दिक्कत है, टी का मान क्या रखा था मैंने, √x यहाँ रख दिया मैंने। पूरा ना जब ध्यान से देखा कर, और इसको ध्यान में रखा भी कर कि मैंने किसको क्या पुट किया था, ठीक है ना। आंसर हमने x के रूप में लाना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन x के रूप में दिया था, वो बीच में हमने t के रूप में कर लिया कन्वर्ट अपनी सहूलियत के लिए, नियम के अनुसार। लास्ट में तुम्हें t का मान धरना पड़ता है, तुम जो भी मानोगे ना, t मान लेते हैं बहुत से लोग, u मान लेते हैं, तो हमें लास्ट में उसका मान रखना पड़ता है, इधर पुट करना पड़ता है, ठीक है राजू, चाचा छाप लो बराबर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अभी और लेते हैं, छाप लिया, तू छापता बहुत जल्दी है, लेकिन तेरे को ना क्वेश्चन तो करने के लिए तो होता नहीं, पता क्यों, ये समझ में नहीं आता है, ये समझता नहीं है, ये समझाओ ना तो उसमें उतारने लगा रहता है, तो बेटा समझना फिर, हाँ अब क्वेश्चन देंगे करना पड़ेगा तेरे को, ठीक है ना। चलो कर देंगे पहला क्वेश्चन, और ले क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, ये नहीं हो जाता। अब मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्या नंबर था बताना मुझे एक बार, 6 था, 6 है ना। हेलो 7वां क्वेश्चन, एनसीईआरटी के शुरू के 10 क्वेश्चन तो तुम कर ही लोगे। अब इतना सिखाने के बाद ना, इतना सिखाने के बाद 7.2 जो एनसीईआरटी में है, तुम उसके शुरू के 10 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है ना। उसके बाद वाले भी कर लेंगे, है ना, तुम लोग कर लोगे, लेकिन तुम्हें उसमें थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। अब तो उस लायक तो है नहीं बुद्धि वाला तो सोच लेगा एक्स्ट्रा, तो इसलिए मैं 10 तक बोल रहा हूँ। क्या पड़ेगा रे, हंस रहा बताओ, बस 10 तक ही कर लेंगे, अब आएगा दे, ध्यान रखो सब रिकॉर्ड हो रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, और मैं एडिट नहीं करता हूँ, एडिट कर देता हूँ। इतना लंबा वीडियो 1 घंटे का कौन करेगा उसको एडिट, 1 घंटा 40 मिनट की वीडियो, पता है एडिट करने में कितना टाइम लगता है, कोई बात नहीं, ध्यान दो रिकॉर्ड, क्या दिक्कत है, तो 1 घंटा की वीडियो को ना करने में एडिट कम से कम 2 घंटे लगते हैं, मैंने सब करा हुआ है भैया। हाँ देखो यहाँ पर है, मान लो 2x लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है x² + 1 dx, करना है इसका अवकलन, क्या सॉरी समाकलन करना है। अरे मैं समाकलन बोल देता हूँ यार बहुत बार, है ना, समाकलन को मैं बहुत बार अवकलन बोल देता हूँ, ठीक है ना, कोई नहीं, थोड़ा ना ठीक कर लेना। 2x अपॉन क्या है, अब तुम देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, क्या टिपुट करे, तुमको दिख रहा है यहाँ पे x² + 1 को टिपुट करते ऊपर वाला आ रहा है, नहीं आ रहा है, बस उसी को टिपुट करना है। तुमको क्वेश्चनों में यही सोचना है कि यार इसमें ये दिया हुआ है, क्या टिपुट करूं कि dx गायब हो जाए, साथ में अगर और कुछ भी हो तो वो भी गायब हो जाए, है ना। तो इस क्वेश्चन को देख करके मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, मेरे मन में आ रहा है
वाले को टी पुट करेंगे। ऊपर वाले को नहीं टी पुट करेंगे ना। देख नीचे वाले का अवकलन ऊपर वाला है, दिख रहा है ना। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको टी पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी, है ना। यहाँ लिखते हैं रखने पर, ठीक है ना, यहाँ लिखते हैं रखने पर। अब क्या कर देंगे इसका हम लोग अवकलन कर देंगे, ठीक है ना। तो टी एक्स यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर डी टी अपॉन डी एक्स आएगा। मैं डी एक्स को इधर ले आता हूँ, क्या बना डी टी। अब तक ध्यान से, ये क्या बना, जो 2x dx है ना, 2x dx है, वो कौन हो गया dt। तो 1 अपॉन तुमने इस पर को क्या मान लिया है, t मान लिया है, क्या मान लिया है। तो यहां पर क्या हुआ dt, क्या हुआ, ये dt क्यों आ गया भाई, 2x dx के स्थान पे। देखो यहां पे है ना 2x dx, तो इन पूरे के स्थान पर हम लोग dt लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि भाई साहब ये अगर t का करना है तो t के सापेक्ष ही होना चाहिए, है ना। अब क्या बनेगा बताओ, 1 अपॉन टी का क्या होता है समाकलन, log t, ये तो बात है, log t क्या प्लस c। अब किसको टी पुट किया था बताना, मॉड में लिखते हैं, ठीक है ना, कहाँ लिखते हैं, ठीक है ना, हाँ कहाँ लिखते हैं मॉड में, ठीक है ना। वैसे अगर 1 अपॉन एक्स लिखा हो तो मैं करना हो समाकलन, तो हम लोग log x नहीं मॉड x, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, सब ध्यान रखिएगा ना। तो यहां पर आएगा तुम्हारा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट लगाओ, ठीक है ना, मोड लगा दो पर मर्जी, है ना। वैसे आपको एनसीईआरटी में लगा मिलेगा मोड, हाँ आंसर हो गया ना, लगेगा ना ऐसे करके, ठीक है प्लस सी, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये हुआ तुम्हारा समाकलन किसका, इसका, ठीक है ना। तुम्हें चीजें ना समझनी पड़ेगी बहुत बार, देना अपनी बुक अपने एक बार, एक्स्ट्रा क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन तुम खुद करोगे ना, इसीलिए मैं तुम्हें क्वेश्चन एनसीईआरटी के बहुत कम बताऊंगा। जब नहीं होंगे तुमसे फिर मुझसे डाउट पूछना, ठीक है ना। फिलहाल जो एक्स्ट्रा बुकें होती है, रेफरेंस बुकें है ना, उनका मैं तुम्हें क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस करा देता हूँ, ठीक है। चलो भाई देखो, हो गया ये, कर लोगे तो। ये देखो 7.2 का ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये मैंने वैसे ही लिया, तुक्का स्पीड हो गया, ठीक है ना इसमें ये तो अब तुम किस्मत कर लोगे, ठीक है ना। समझ में आया, समाकलन आसान तुम्हें लग रहा है, नहीं यहाँ तक तो आसान ही लग रहा होगा, अब लग रहा है गजक नहीं पड़ेगी तो फिर नहीं लगेगा। आसान तब तक लगेगा जब तक तुम उसको पढ़ोगे, तो घर जाके पढ़ना भी होता है ना फिर। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, है ना। कॉपी हो गया तुम्हारा सारा, चलो भाई देखो, देख भाई लल्ला, तुम्हें समाकलन करना है इसका, कितने क्वेश्चन हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, x की पावर 7, ठीक है ना, और 1 प्लस एक्स की पावर 16 का समाकलन करना है, ठीक है ना। हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा ना अपर लेवल पे लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां तुम्हें थोड़ा सा और सोचना है, क्या टी पुट करेगी ये आ जाए ऊपर वाला dx, खुश हो रहा है लड़का ये ना। अब सोच ध्यान से, समाकलन करना है, 7 हो गए पहले, है ना, 8वां क्वेश्चन है। देखो अब यहां तुम्हें सोचना है कि यार क्या पुट करेगा टी, देख इसको हम लोग, ये तो खास बात है, तुम्हें सोचना बहुत पड़ता है इसमें। देखो यहाँ 1 लिखा हुआ है, मैं x की पावर 16 को 8 की पावर 2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूं ना। अब देख ध्यान से, अगर मैं x की पावर 8 को टी पुट कर दूं तो x की पावर 8 का अवकलन क्या होता है, x की पावर 7 नहीं होता है, अरे होता है ना। अगर मैं इसको टी पुट कर दूं तो क्या बनेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना, और उसका अवकलन करूंगा जिसको टी पुट किया जाएगा, यानी कि x की पावर 8 का, तो क्या आएगा अवकलन, x की पावर 7 आएगा, नहीं आएगा, है ना। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसी को टी पुट करने वाला। अच्छा पुट करने से फायदा क्या हुआ, टी पुट करने से क्या फायदा हुआ, एक तो ये गायब हो जाएगा,
यहाँ 1+t² हो जाएगा। dx भी आ जाएगा। तो 1/1+t² जब बनेगा तो बताओ 1/t² किसका होता है? tan इनवर्स t का अवकलन, सॉरी समाकलन। क्या बोला हमने? जैसे ही मैं यहाँ पे t रखूंगा तो x⁻7 और dx dt बन जाएगा, dt। तो क्या बचेगा? 1/1+t², यानी कि 1/1+x² के रूप का हो जाएगा। ये होता है किसका? tan इनवर्स का होता है ना ये। हाँ, समाकलन होता है। तो वही तुमको x⁸ बराबर t रखने पर, रख देंगे तो x तो 8 आगे आ जाएगा, x⁻7 आ जाएगा। यहाँ तुम ध्यान से देखो पहले, फिर छापना। यहाँ पर क्या हुआ देखो, dx क्या आएगा, यहाँ क्या बचेगा इधर? dt। क्या बचेगा इधर बताना? तो बताओ x⁻7 और dx इक्वल टू कितना आएगा? 1/8 और यहाँ पर नहीं आएगा dt। इसको ऐड कर लगाओ। कौन सा स्क्वायर लगाऊं? वो जो स्क्वायर लिया था आपने x की तो मैंने तो x, अभी मैंने जिसको t रखा मैंने उसका अभी केवल अवकलन किया है, और अब मैं यहाँ पे रखूंगा ना इधर। अब देखो देखो यहाँ पर क्या आ गया, 1/1 प्लस x⁸ को t माना है मैंने तो t² हो जाएगा। अब देखो x⁻7 और यहाँ पर dx भी तो है, मिलाकर कितना बना? 1/8 और ये dt। नहीं, अच्छा मैंने 8 को इधर क्यों भेजा भाई? यहाँ पे देखो 8 नहीं है, तो जो एक्स्ट्रा बचेगा ना, x⁻7 को लेकर के जो एक्स्ट्रा बचेगा सबको वहां भेजेंगे साथ में, dt के साथ में, ठीक है ना? समझ में आया तेरे को? तो अब क्या हुआ, 1/8 और dt बन गया। 1/8 क्या है? अचर राशि, कहाँ पहुंचेगा वो? बाहर, ठीक है ना? और यहाँ पर क्या बन जाएगा? 1/8 प्लस t² और यहाँ पर क्या आ गया ये dt। तो 1/8 क्या tan इनवर्स है ना, क्या आ गया? tan इनवर्स t प्लस c। अब तुमने t किसको माना था बताओ? tan इनवर्स t का मान कितना है? x⁸ 8, x⁸ कितना? प्लस c। हो गया आंसर, नहीं हो गया? क्या हार्ड कोई है? चीजें देखो थोड़ा सोचना पड़ता है। अब यहाँ पर मैंने क्या सोचा, x⁸ 16 है, ऊपर मुझे 7 दिख रहा है, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भैया कि x⁻7 कैसे आएगा। मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ ना, 16 को x⁸ 8 कर सकता हूँ, ठीक है ना? तब तुमको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है ना? तुम लोग ऐसे खूब सारे क्वेश्चन कर सकते हो ना अपने आप से, हार्ड बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है? अब देख यहाँ पर मैं ये छाप लिया, अब मैं तुम्हें दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना? कॉपी करो फटाफट से। देखो भाई, है ना, सुनो कुछ क्वेश्चन ना तुम लोग घर से करना। क्वेश्चन लिखो फटाफट, ठीक है ना? होमवर्क लिख लो। देख भाई, तुम्हें घर पे जरूर करना है sin³ x इंटू कोस x, ठीक है ना? dx सब टी पुट करके होंगे ये, तुम्हें ध्यान से घर पे सोचना है कि क्या टी पुट करेगी, क्या आ जाए। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में यहाँ sin³ x है ना, अगर मैं sin x को टी पुट कर दूं तो sin x का अवकलन क्या होगा? cos x होता है केवल, तो cos x dx यहाँ पे है नहीं। समझने वाली बात क्या है इसमें? अब ये क्वेश्चन है, तुम्हें इसमें टी पुट करना है। क्या करना है? क्यों टी पुट करना है? क्यों टी पुट करना है? क्योंकि यहाँ पर यूनिट भी तुम लगा नहीं सकते। तो अगर मैं इसको टी पुट कर दूं, sin x को क्या पुट कर दूं? तो साइन को टी पुट कर दूं, है ना? नहीं, तो ये बताओ साइन एक्स का क्या होता है? अवकलन। कोस एक्स होता है, क्या होता है? यहाँ dx आ जाएगा बराबर dt हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? माइनस में क्यों होगा भाई? साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स होता है, समाकलन नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है ना? अब देखो तुमने टी पुट किया किसको? साइन एक्स को, तो साइन एक्स को टी पुट किया, ऊपर पावर 3 है ना, तो साइन पावर इसकी पावर 3 बन जाएगा। अब कोस एक्स dx का मान कितना है? नहीं, मैं बेजम घुसा। अब बताओ साइन की, अब 3 हो गया तो क्या बनेगा? 4/4 आ जाएगा ना, प्लस सी। अब टिक किसको पुट किया तुमने? टिक किसको पुट किया चाचा? साइन को, तो साइन पावर 4x हो जाएगा, बटे में कितना? 4 प्लस सी। इसका आंसर हो गया, समाकलन कर दिया, ठीक है ना? सेकंड क्वेश्चन तुम्हें करना है घर से अपने आप, ठीक है ना?
ये तुम्हें करना है, ठीक है ना। अब देखो थर्ड क्वेश्चन जो तुम्हें घर से करना है जरूर जरूर, एक्स e की पावर एक्स। अच्छा घर पे जाते करना भी, ठीक है ना, क्लास के बाद तुम्हें घर पे जाते ही करना है। घर पे जाते करना है। देखो ये देखो तुम फोर्थ क्वेश्चन देखो, 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है ना, अपॉन में एक्स और डी एक्स, 4 हो गए। पांचवा सवाल देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर और ये एक्स की पावर 3, ठीक है ना, डी एक्स। ये तुम्हें घर पे करना है, ठीक है। 5 सवाल, 4 सवाल हो गए ना, एक तो मैंने ही तुम्हें किया, एक तो मैंने किया, 4 बचे, 4 तुम करना, ठीक है। और बाकी एनसीईआरटी में 7.2 क्वेश्चन नंबर पहला तो मैंने तुम्हें अभी समझा दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक, अगर तुम 5 क्वेश्चन ये कर लोगे और वो 11 क्वेश्चन, 11 तक हो जाएंगे, ठीक है ना, 11वां भी हो जाएगा। बहुत आसान है, तुमको ना इंटीग्रेशन का बेसिक आ जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, तुमसे मिलते हैं कोई क्लास में।